चीन को लेकर अचानक से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अब ऐसी रिपोर्ट के बाद खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सोचना होगा कि उन्हें भारत के साथ रिश्ते खराब करके चीन को फायदा पहुंचाना है या भारत के साथ मिलकर चीन को रोकना है, क्योंकि अगर यहाँ पे चीन को रोका नहीं गया तो चीन खुद अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। सबसे पहले आप इन चारों स्कोर को देखिए, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0744 पॉइंट से नंबर 1 पर है, वहीं रूस 0.0788 पॉइंट से दूसरे नंबर पे है, जबकि चीन का पॉइंट भी एकदम रूस के बराबर है, यानी कि 0.0788 है। अब यहाँ पर बता दे कि यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग है, जहां अमेरिका, रूस, चीन और भारत क्रमशः 1, 2, 3 और 4 नंबर पे हैं। लेकिन इस पॉइंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ जहां रूसी सेना की ताकत और चीनी सेना की ताकत को एक समान पॉइंट मिले, यानी कि दोनों का स्कोर बराबर है। रूस भले ही नंबर 2 पर है, क्योंकि रूस की सेना को युद्ध के अनुभव और हथियारों के उत्पादन से वेटेज को बढ़ाने में थोड़ा फायदा मिला। वैसे यहाँ पर बता दे कि जिस देश को जितने कम पॉइंट मिलते हैं उस देश की सेना उतना ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, यानी कि कम पॉइंट का होना अर्थात युद्ध क्षमताओं का मजबूत होने जैसा है। और इस हिसाब से निश्चित तौर पे चीन अगले साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रूस को पीछे छोड़ देगा। हालांकि अब यहाँ पर चीन और अमेरिका के पॉइंट को देखा जाए तो इन दोनों ही देशों के पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अमेरिका के लिए हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि अमेरिका ने पिछले 1 साल में कोई भी नई बड़ी ताकत हासिल नहीं की। अमेरिका भले ही नंबर 1 पर है, किंतु अमेरिका का वेटेज कम हुआ। अगर सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका, जो कि ताकत के मामले में 5 कदम आगे था, अब वह केवल 2 कदम ही आगे है, यानी कि अमेरिका को 3 कदम का नुकसान हुआ, यानी कि अमेरिका का वेटेज कम हो रहा है। अब जैसा कि यह पूरी पॉइंट अमेरिका के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले रूस लगातार युद्ध में अपने हथियार और संसाधनों को खर्च कर रहा है। रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने हथियार और संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी रूस ताकत के मामले में कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि रूस ने युद्ध में जितने हथियार खो दिए उतने हथियारों का उत्पादन भी किया। जबकि अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, फिर भी अमेरिका ने पिछले 1 सालों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। अब इस हिसाब से हो सकता है कि अगले 2 या 3 सालों में रूस या चीन अमेरिका को पीछे छोड़ दे। हालांकि भारत की बात की जाए तो भारत भले ही इस समय चौथा सबसे ताकतवर देश है, किंतु भारत और चीन के फायर पावर इंडेक्स के पॉइंट में काफी अंतर है। हालांकि भारत ने हथियारों के उत्पादन में काफी सुधार किया, जिससे कि भारत का वेटेज मजबूत बना और आने वाले दिनों में भारत के पॉइंट में मजबूती देखी जा सकती है।